हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। शायद आपको पता होगा कि हाल ही में शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में फेल हुई और जब से आप पाएंगे कि लगातार बांग्लादेश की हालत बिगड़ती जा रही है। अर्थात यदि आप ध्यान से देखें तो वहां का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी लगातार फेल हो रहा है। ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा जूझ रहा है, सरवाइव कर रहा है। इसका मेन कारण है वहां पर होने वाले प्रोटेस्ट और वहां की असंतुष्ट गतिविधियां। जरा इसी बात को मद्देनजर रखें तो बांग्लादेश में पुनः प्रोटेस्ट चालू हो गए हैं और ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं बेसिकली अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनके अगेंस्ट में। क्या है ये मामला? तो भाई शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में, हम यही जानने वाले हैं। याद रखिएगा कि ये जो कटिंग है न्यूज़पेपर की, इसमें बताया गया है कि ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट में हो रहे हैं अमित शाह के, और अमित शाह के द्वारा दिया हुआ बेसिकली एक बयान है जिसके कारण ये प्रोटेस्ट चालू हुए हैं, जिसको लेकर जो बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री है इन्होंने भी उच्च आयोग को एक प्रकार से प्रस्ताव भेजा है कि सर एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या फिर जो विश्व के सबसे लोकतांत्रिक देशों में गिना जाता है भारत के एक नेता के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग करना ये उचित नहीं माना जाएगा, वो भी बांग्लादेश के खिलाफ जो कि भारत की नेबरिंग कंट्री है और यहां पर लगभग चाइना से ज्यादा ये सीमा साझा करती है और कई राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। और याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो सीमा बनाता है ये एक प्रकार की असममित सीमा का उदाहरण है, अर्थात कई नदियां यहां पर बांग्लादेश और साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा को बार बार क्रॉस करती हैं और इन्हीं नदियों का प्रयोग कर कर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं ये पश्चिम बंगाल में एंटर ले लेते हैं, जिनको सामान्यतः कॉल किया जाता है रोहिंग्या मुसलमान। अब यहां पर आपके एक समझने की बात यह है भाई कि आप यदि इस पूरे कंटेक्स्ट को देखें तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का भी यही कहना है बांग्लादेश की कि भाई ये जो स्टेटमेंट दिया गया है अमित शाह के द्वारा, इससे वहां के लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और असंतुष्ट व्याप्त है और ये प्रोटेस्ट में बदल गया है। तो आप या तो इसके लिए भाई कोई एक्शन लें या फिर यह जो बोला गया है स्टेटमेंट, आप इसका अर्थ बताएं कि ये इसका अर्थ क्या निकल कर आ रहा है। तो यदि स्टेटमेंट की हम बात करें तो याद रखिएगा कि ऐसा ये पहली बार नहीं है कि भाई ये स्टेटमेंट आया हो, ये मुद्दा पहले भी चर्चा में रहा है, परंतु अब चूंकि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं नवंबर दिसंबर 2023 में, तो यहां पर अमित शाह इस झारखंड के दौरे पर थे और झारखंड के दौरे में जब ये जनता को संबोधित कर रहे थे तो उसी संबोधन के दौरान इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि झारखंड का एक क्षेत्र है जिसको नाम दिया जाता है संथाल वाला एरिया, है ना। झारखंड का एक क्षेत्र जिसको नाम दिया जाता है संथाल, ये एक जनजातीय क्षेत्र है और इस जनजातीय क्षेत्र में अब देखिएगा थोड़ा सा ट्रिपिकल है कि यहां पर आता है संथाल वाला एरिया। जब आप यहां देखेंगे तो यह पश्चिम बंगाल वाला एरिया यानी कि वेस्ट बंगाल, और इसी के बाजू से लगा हुआ है हमारा बांग्लादेश वाला सेक्शन। अब बांग्लादेश से जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं और पश्चिम बंगाल की ये जो बिल्कुल छोटी सी बॉर्डर है, नैरो बॉर्डर है, इसको पार करते हुए ये झारखंड वाले एरिया में आ जाते हैं। अब ये आज से नहीं हो रहा है, ये लगभग 20 से 25 वर्षों से ये कंटिन्यूअसली हो रहा है और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अमित शाह सर का यह कहना था कि सर ये जो 20 से 25 साल से इमिग्रेशन हो रहा है, घुसपैठिए यहां पर आ रहे हैं, इसको कंट्रोल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा चलता रहा तो आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में यहां पर जो आम जनता है यानी कि जो एक्चुअल में भारतीय है यह पूरी तरह से यहां से विकेंद्रित हो जाएगी और यहां पर ये जो घुसपैठिए हैं ये बहुमत में आ जाएंगे। तो आवश्यक यह है कि झारखंड के लोग यहां की सरकार चेंज करें, बीजेपी को लाएं और जिसके कारण ये जो बीजेपी है इस पर सख्ती के साथ एक्शन ले सके, क्योंकि ये एक्शन नहीं लिया गया तो हो सकता है कि भाई आप यहां की डेमोग्राफी चेंज कर दें, है ना, यानी कि डेमोग्राफी को चेंज होता हुआ देखें। तो ऐसा ना होने पाए इसलिए आवश्यक है कि भाई यहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट आए और बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो यहां पर रहने वाले प्रत्येक बांग्लादेशी घुसपैठियों को लटका दिया जाएगा, है ना। ये एक स्टेटमेंट का अर्थ था। यहां पर याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट दिया गया है बांग्लादेशी जो रोहिंग्या मुसलमान हैं एक तो उनके लिए और जो अन्य घुसपैठिए हैं उनके लिए। अब यहां पर सबसे आवश्यक बात यह है भाई
कि जब ये स्टेटमेंट दिया गया तो क्या ये पहली बार घटना है कि यहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, और यदि बांग्लादेश को ये पता है तो क्या बांग्लादेश ये एक्सेप्ट करता है, और यदि इस स्टेटमेंट को लेकर बांग्लादेश में प्रदर्शन हो रहे हैं तो क्या बांग्लादेश इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा कि पहले भी यह मुद्दा उठा था कि भाई झारखंड में और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में बांग्लादेशी घुसपैठिए आते हैं, यहां पर जमावड़ा करते हैं। यहां पर बांग्लादेश गवर्नमेंट का यह कहना होता है कि सर, हां, यह भी एक बात है कि भाई झारखंड हाई कोर्ट ने भी इसका डिक्लेरेशन दिया था, जो कि कहा गया था इसमें झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा कि सर यहां पर बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है ना, यानी कि असंवैधानिक तरीके से संथाल का जो परगना वाला एरिया है यहां पर घुसपैठिए आकर जम चुके हैं और यहां पर घुसपैठियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यदि मान लीजिए आप में से कोई झारखंड राज्य से मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताए कि हाल ही में यहां के क्या हालत है ना। आप यहां के हालात मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पर वास्तविकता में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है। आप मुझे बताएंगे तो मुझे ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड होगा। और याद रखिएगा कि ये पूरा का पूरा टॉपिक आपके रीजनल ज्योग्राफी और साथ में यदि आप जो जियोपॉलिटिकल एंगल के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप देखें तो बांग्लादेश का इस इलीगल इमिग्रेशन पर यह कहना होता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नो इलीगल इमिग्रेशन, हमारे यहां से ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण यह है कि बांग्लादेश में जो नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति नेशनल आय है, राष्ट्रीय आय है, यह भारतीयों से ज्यादा है। और जब बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय इतनी ज्यादा है तो ये बांग्लादेशी क्यों माइग्रेट कर हिंदुस्तान वाले एरिया में जाएंगे या फिर भारत वाले एरिया में आएंगे। तो जरा ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई तर्क ही नहीं बनता। तर्क इसलिए नहीं बनता क्योंकि भाई बांग्लादेश की जो जनसंख्या है, इसको आप देख लीजिए, जब जनसंख्या कम तो प्रति व्यक्ति आय भी उसी के हिसाब से। हमारे यहाँ की जनसंख्या देख लो तो ये हमारे यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है और बांग्लादेश के यहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है, इसमें डिफरेंस, ये इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट इज वाई बांग्लादेश का ये कहना होता है कि भाई हमारे यहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है तो हम क्यों वहां पर जाएंगे, हमारे पास क्या धन की कमी है। तो यहां पर याद रखो ये कोई तर्क ही नहीं बनता, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आता है पॉपुलेशन, अर्थात यहां पर जनसंख्या, यानी कि हमारी और उसकी जनसंख्या, हमारी और बांग्लादेश की जनसंख्या का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो यहां याद रखें कि यहां बांग्लादेश एक्सेप्ट नहीं करता कि यहां पर कोई भी इलीगल इमिग्रेशन हुआ है, और यदि हुआ भी होता है तो भाई उसकी साइड से, यानी कि बांग्लादेश की साइड से बिल्कुल इंकार कर दिया जाता है। तो जब इंकार कर दिया तो अब ये भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस पर एक्शन ले। और इस एक्शन के अगेंस्ट में, यानी कि इस एक्शन के समर्थन में अमित शाह सर ने ये बयान दिया था, और इसी बयान के विपक्ष में या फिर इसी बयान के विरोध में अभी हाल ही में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट चरम पर हैं, और बार बार यहाँ के जो उच्चायुक्त हैं भारत के, उनसे बात की जा रही है। इज दैट क्लियर? ये पूरा का पूरा मुद्दा डायरेक्टली शेख हसीना से जुड़ा हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट वहां पर बनी है, जो कि एक प्रकार की अंतरिम गवर्नमेंट है, उससे भी ये कनेक्ट हो सकता है। तो अब आगे क्या होने वाला है ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, परंतु एक प्रकार से ये इंडिया बांग्लादेश के जो संबंध हैं उन पर भी इफेक्ट डालेगा। इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि हाल ही में देखें कि पीएम अमेरिका गए थे, पीएम नरेंद्र मोदी, वहां पर इन्होंने पाकिस्तान के रिसेंट पीएम से, जो कि अंतरिम सरकार हैं, उनसे बिल्कुल मुलाकात नहीं की। हां, कुछ मंत्रियों से मिले, परंतु पीएम से मिलने से इन्होंने साफ इंकार कर दिया, जो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में भी इसको लेकर नाराजगी है, जो बांग्लादेश में हुआ है, और अब बांग्लादेशियों के मन में भी नाराजगी है। अब यहां पर आगे क्या एक्शन होगा ये मायने रखिएगा। यदि आप स्टडी IQ IAS के हिंदी P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि अब ये लास्ट डेट आ चुकी है, यानी कि इसके बाद ये 2025 के लिए लास्ट बैच है आपका। यदि आप 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके बाद आई थिंक आप लेट हो जाएंगे, क्योंकि अब 2025 के लिए किसी भी प्रकार का बैच हिंदी माध्यम के लिए नहीं आने वाला। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि लगभग 243 डेज के समथिंग बचे हैं। इसी के आसपास आप पाएंगे कि आगामी जो यूपीएससी का प्री एग्जाम है उसके लिए काफी कम दिन बचे हैं। अब आप जिस भी बैचेस में ज्वाइन होंगे, याद रखिएगा वो क्रैश कोर्स होगा, यानी कि ये P2I बैच नहीं होगा जिसमें आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक तैयारी कराई जाएगी। ये इस साल का अंतिम बैच है। यदि आप इससे ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप AKB लाइव कोड के साथ
22,499 रुपए में इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। जितनी चीजें आपको पहले बताई गई हैं कि भाई ये प्रतिज्ञा प्लस बैचेस हैं, इसमें हर हफ्ते वीकली टेस्ट जो होता है उसमें यदि आप फर्स्ट रैंक हासिल करते हैं तो आपको 11,000 रुपए तक इनाम के तौर पर दिया जाता है, और साथ में यदि मान लीजिए आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपकी यह फी भी रिफंड कर दी जाएगी। यहां पर याद रखें कि यह इस साल का लास्ट बैच है, अर्थात यहां 30 सितंबर से क्लासेस प्रारंभ होने वाली हैं। यदि अभी तक आप इन बैचेस का पार्ट नहीं बने हैं तो आई थिंक अब आप लेट हो रहे हैं अपने सपने को पाने के लिए। यदि आप लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म बैच ये है जिसको आप AKB लाइव कोड के साथ 36,999 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप इन बैचेस से ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर, यानी कि जो कमेंट सेक्शन है वहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर UPSC लाइव GS फाउंडेशन बैच 2025 लिखा हुआ मिलेगा। यदि मान लीजिए 2026 के लिए करना चाहते हैं, फिर ऑप्शनल के लिए करना चाहते हैं, ऐसे अलग अलग बैचेस यहां पर प्रोवाइड कराए गए हैं। आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो संबंधित बैच का जो प्राइस है वो यहां पर आ जाएगा। आपको बाय नाउ पर क्लिक करना है और बाय नाउ पर क्लिक कर यहां पर पेमेंट नहीं करनी है। यहां पेमेंट आप नहीं करेंगे। ये जो 4 ऑफर्स अवेलेबल लिखे हुए हैं इन पर आप क्लिक करेंगे और इन पर क्लिक किए जाने पर यहां पर 3 ऑफर आपको आएंगे, 3 या 4 ऑफर आएंगे। इन पर क्लिक नहीं करना है, नीचे आएगा यूज कोड का ऑप्शन, कूपन कोड का ऑप्शन, और यहां पर आपको फिल करना है AKB लाइव, और यहां पर AKB लाइव पुट करते ही आपको ये बैचेस इतने में अर्थात 22,499 रुपए और इवन इससे कम में भी आपको ये प्रोवाइड हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप इन यहां पर क्लिक करें और इन बैचेस का पार्ट बने। इज दैट क्लियर? यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने का प्रयास करिएगा, अपना ओपिनियन इस मुद्दे पर अवश्य करिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।